पत्रकार, निष्पक्ष पत्रकार थे, सबके सब जो सच बोलते थे उन्हें मोदी जी ने निकलवा दिया, सारी जगह से नौकरी से निकलवा दिया। आखिर में क्या क्या वो यूट्यूबर बन गए। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सबको स्वागत है। अभी हम दिल्ली जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन लोग बात करेंगे। अभी यहाँ पे आप लोग देखना चाहेंगे कि आइए यहाँ पे सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं, ये मोदी जी का मुकुट्टा लगाया हुआ है। ये मोदी जी का मुकुट्टा का बीजेपी का पट्टा लगा दिया गया और यहाँ पे बहुत सारी मांग है। इस मांग को लेकर के हम लोग बात करेंगे और मांग को लेकर अभी हम लोग बात करेंगे। ये जो व्यक्ति है ये भाषण दे रहे हैं और इनसे हम लोग अभी बात करने की कोशिश करेंगे कि ये बोल रहे हैं कि मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं। बहुत अच्छी है, आपने चीन को लाइन पे लगा दिया, पाकिस्तान को लाइन पे लगा दिया, लेकिन आपने देश का सत्यानाश कर दिया। आपकी देश नीति बहुत घटिया है। आदरणीय मोदी जी से आप इस्तीफा दो। बिल्कुल सर, आप मोदी जी को इस्तीफा मांग रहे हैं और हम अभी बात कर रहे हैं कि बहुत सारे चीज, आपका क्या मांग है कि मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा? देखिए सर, आदरणीय मोदी जी ने देश का ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया कि देश का प्रत्येक युवा बिना रोजगार के भाजपा के नारे लगा रहा है। आखिरकार मैं ये पूछना चाहता हूँ आदरणीय मोदी जी से कि आपने देश के युवाओं को बेरोजगार करके क्या भाजपा के नारे लगाने के लिए ही आपको प्रधानमंत्री देश के लोगों ने बनाया था? आदरणीय मोदी जी, इस्तीफा इसलिए मांग रहा हूं मैं आपसे। आदरणीय मोदी जी, आप कहते थे बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ, लेकिन आपने क्या किया? आपके सांसद, आपके विधायक क्या कर रहे हैं? आपके सांसद विधायक बेटियों के साथ में गंदी हरकत कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी, आपका कंट्रोल आपकी पार्टी के नेताओं पे ही नहीं है, इसलिए आपसे इस्तीफा मांग रहा हूँ। सर आपको तो बहुत सारे आपका यहाँ पर है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मोदी जी का जो भी पेपर में आप देख रहे हैं, टीवी में आप देख रहे हैं, मोदी जी का पूरा देश में डंका बज रहा है और आप बोल रहे हैं कि मोदी जी बेड़ा गर्क कर दिया, कैसे? देखिए, आदरणीय मोदी जी का डंका वास्तव में ही बज रहा है और मैं उनकी जय भी इसलिए बोल रहा हूँ। उनकी विदेश नीति का डंका बोल रहा है, लेकिन देश नीति का डंका नहीं बज रहा है। देश नीति का भट्टा, देश नीति का ढोल, देश नीति का डंका फूट रहा है। इसलिए मैं आदरणीय मोदी जी से इस्तीफा मांग रहा हूँ। आदरणीय मोदी जी, आपकी जय हो, लेकिन इस्तीफा दो। दिल्ली के जंतर मंतर से पूर्व सांसद प्रत्याशी सुभाष चंद्र कश्यप, मोबाइल नंबर 9837749557, पूर्व सांसद प्रत्याशी बागपत लोकसभा 2014 निर्दलीय, आपसे इस्तीफा मांग रहा हूं। और जब तक आप दिल्ली के जंतर मंतर पे आकर के इस्तीफा नहीं दोगे, आदरणीय मोदी जी, सुभाष चंद्र कश्यप दिल्ली के जंतर मंतर से घर जाने वाला नहीं है। आप इस्तीफा मांग रहे हैं सर, और इस्तीफा मांगने का आप बहुत सारे कारण लिखे हुए हैं, लेकिन बात यह है कि अभी उनको बहुमत की सरकार है, उनका यानी कि बहुमत से भी ज्यादा की सरकार है, वो कैसे इस्तीफा दे देंगे? सर एक बात बताओ मुझे, इस देश के अंदर किसका बहुमत नहीं है? क्या मेरा बहुमत नहीं है? देश की 140 करोड़ का बहुमत मेरे साथ है, लेकिन ईवीएम की चाबी मेरे हाथ में तो दे दो एक बार। कहते हैं कि ईवीएम ठीक है। अरे मुझे कोई ये बता दो, ईवीएम ठीक कैसे हो जाएगी भाई साहब? ईवीएम एक कंप्यूटर है और अंग्रेजी की एक डेफिनेशन है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैन बी चेंज एनी डाटा एनीवेयर एनी टाइम। सर मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? क्या ईवीएम में डाटा बदला नहीं जा सकता? आज भारत देश चंद्रयान 3 लेके चांद पे पहुंच चुका और धरती पे बैठा बैठा इसरो, हमारे देश का परम आदरणीय इसरो, चांद पे चंद्रयान 3 को उतारने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ यहीं पे बैठा बैठा, कैसे? कंप्यूटर से। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सो ईवीएम आल्सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैन बी चेंज एनी बोट एनी टाइम एनीवेयर फ्रॉम एनीवेयर। सर आप लोग यानी कि आप तो चलो चुनाव लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे हो तो आपका ये है,
लेकिन जिस जगह कांग्रेस जीत जाती है वहां पे ईवीएम आप लोगों के लिए ठीक रहता है, और जहां कांग्रेस हार जाती है, चाहे विभिन्न पार्टी हार जाती है, बीजेपी जीत जाती है, वहां पे आप लोगों को ईवीएम दिक्कत लगता है। ये क्या माजरा है? बाकी पार्टी लोग तो ईवीएम का विरोध नहीं कर रहे हैं। आप देखते हैं राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, उन्होंने ईवीएम को लेकर आया है, उन्होंने तो आज तक विरोध दर्ज नहीं किया है। राहुल गांधी जी का, माननीय राहुल गांधी जी का यह मुंह से भी कभी सुने नहीं है कि ईवीएम हैक हो रहा है, ईवीएम से जीता जा रहा है। अखिलेश यादव जी नहीं बोल रहे, ममता बनर्जी नहीं बोल रहे, केजरीवाल भी साथ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ईवीएम का प्रति वो लोग का जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन चाहे हल्ला बोल होना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का नहीं हो रहा, ये क्या है? सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। कांग्रेस और भाजपा दोनों के दोनों एक सिक्के के दो पहलू है, एक हेड है और एक टेल है। दोनों की नीति एक है, वो चाहते हैं कि कभी कांग्रेस प्रधानमंत्री बना ले, कभी भाजपा प्रधानमंत्री बना ले, बाकी देश के लोगों को प्रधानमंत्री बनने का मौका ही ना मिले। ये चाहते हैं कि देश में लूटने का ठेका इन्हीं के पास रहे, और देश को 67 सालों तक कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने लूटा, और उसके बाद पिछले लगभग 9 सालों से केवल भारतीय जनता पार्टी देश को लूट रही है। देश को लूट ही नहीं रही है, देश को तबाह कर रही है। आदरणीय मोदी जी कहते थे कि मैं चाय वाला हूं। सर, मुझे कोई ये बता दो, इस जंतर मंतर पे भी चाय वाले बहुत सारे हैं। कौन सा प्रधानमंत्री बना? अरे कौन सा मंत्री बना? अरे कौन सा चेयरमैन ही बना हो तो बता दो, अरे प्रधान भी बना हो तो बता दो। आखिर आदरणीय मोदी जी के पास में इतना पैसा आया कहां से? अरे सारा का सारा देश लूट के रख दिया आदरणीय मोदी जी ने। एक बार मोदी जी को हटा के तो दिखाओ, हटाओ मोदी जी को, और जब दूसरी सरकार आएगी तब जांच करेगी, तब पता चलेगा मोदी जी कितने पानी में थे और कितना घोटाला किया, कितना देश का बेड़ा गर्क किया। अभी तो मोदी जी है, सीबीआई, ईडी, सारी पुलिस फोर्स सब इन्हीं के कब्जे में है। देश के चारों स्तंभ इनके कब्जे में है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया, चारों इनके कब्जे में, मोदी जी के कब्जे में है। कोई मुंह खोल के तो दिखाओ। मोदी जी फट्टे चाप देंगे, संटे मार देंगे उनके। देख लो, भाजपा के प्रवक्ता तो कभी इतनी बात ही नहीं करते जितने टीवी चैनलों के डरे हुए बेचारे पत्रकार। मैं उनको गोदी मीडिया नहीं कहता, मैं उन्हें डरे हुए पत्रकार कहता हूं। भाजपा से, मोदी जी से डरे हुए हैं। अरे पिछले चीफ जस्टिस को देख लो, न्यायपालिका को क्या हालत करी, उसके ऊपर क्या क्या उसके ऊपर आरोप लगाए। जब मोदी जी के पक्ष में, सरकार के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में उन्होंने फैसला दिया तो वो दूध के धुले निकल गए। आप देख लो, विधायिका, कोई भी सांसद, चाहे मोदी जी का हो, चाहे मोदी जी के खिलाफ का विपक्ष का हो, क्या मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं? नहीं बोलते। सबको पता है कि थारे फट्टे चाप देगा मोदी जी। मीडिया का देख लो, मीडिया की क्या हालत कर दी। कोई टीवी चैनल वाला मोदी जी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ कोई कैंपेन चला के तो दिखाओ। अरे पुण्य परसुन वाजपेयी जी का मैं उदाहरण देता हूं। इसी जंतर मंतर पे बैठकर पुण्य परसुन वाजपेयी जी कांग्रेस की बंटी बैंड बजाते थे, घंटी बजाते थे। आज पुण्य परसुन वाजपेयी जी कहां है? देख लो क्या कर दिया। सच्ची खबर दिखाते थे, और अब जब भाजपा की बात आई, पुण्य परसुन वाजपेयी जी ने सच्ची खबर दिखाई। कहां है? यूट्यूबर बन गया, यूट्यूबर बन गया। रवीश कुमार कहां है? सच्ची खबर बोलता था, यूट्यूबर बन गया। अभिसार शर्मा कहां है? यूट्यूबर बन गया। जितने भी यूट्यूबर और पत्रकार में क्या अंतर है? क्या आज तक का पत्रकार हो, चाहे दूसरे पत्रकार हो, वो लोग यूट्यूब में वो लोग का भी आता है, तो यूट्यूब में और पत्रकार में क्या अंतर है? देखिए बड़े भाई, पत्रकारों में और यूट्यूबर में बहुत अंतर होता है। पत्रकारों में वो किसी संस्था से जुड़े होते हैं और उसके साथ मिलकर वो उसकी एसओपी के द्वारा अनुसार कार्य करते हैं। यूट्यूब चैनल, यूट्यूबर अपनी मर्जी से काम करते हैं। जब वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, और जो पत्रकार होते हैं किसी संस्थान के, वो किसी के मार्गदर्शन में काम करते हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जितने भी टीवी चैनल के, अखबारों के पत्रकार
निष्पक्ष पत्रकार थे, सबके सब जो सच बोलते थे उन्हें मोदी जी ने निकलवा दिया, सारी जगह से नौकरी से निकलवा दिया। आप बोल रहे हैं। आखिर में क्या क्या वो यूट्यूबर बन गए, क्योंकि वो सच बोलना जानते थे। यूट्यूब चैनल पे वो सच बोल सकते हैं, अपनी बात बोल सकते हैं। मीडिया संस्थानों के साथ में वो सच बात नहीं बोल सकते। तो यूट्यूबर ही सच्चे पत्रकार हैं, ये आप मानते हैं? यूट्यूबर वास्तव में सच बात बोल रहा हूँ कि 90% जितने भी यूट्यूबर पत्रकार है, एक्चुअल में पत्रकार तो वो ही है। आज के टाइम पे जो देश का चौथा स्तंभ कहला रहा था, जिसे रवीश कुमार जी गोदी मीडिया के नाम से फेमस किए, आज वो पत्रकार नहीं है। आज जो वास्तव में पत्रकार है वो यूट्यूबर चैनल के पत्रकार है, जो सच्ची आवाज उठाते हैं। जो टीवी चैनल के डरे हुए पत्रकार है वो तो भाई साहब आते भी नहीं। मैं मोदी जी के खिलाफ यहाँ पे धरना दे रहा हूँ, मेरी 150 मांग है मोदी जी के खिलाफ, देश की जनता के लिए, समाज के लिए, देश के चारों स्तंभ के लिए, देश की सेना के लिए। जनरल बिपिन रावत की मौत कैसा हुई, उसकी जांच क्यों नहीं हुई? पुलवामा हमला कैसा हुआ, उसकी जांच क्यों नहीं हुई? गलवान घाटी में 20 जवान कचर मूड़ी की तरीके से काट दिए गए, उनकी जांच नहीं हुई। आखिर मुझे ये बताइए, बताओ, जब किसी की जांच नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो डरा हुआ पत्रकार कौन है? मैं इतनी आवाज उठा रहा, आया कोई सा पत्रकार? कोई से भी टीवी चैनल का पत्रकार है यहाँ से? नहीं है, सिर्फ आप ही है यूट्यूब चैनल के 25-30 पत्रकार, और यही आवाज उठाएंगे, यही उठाएंगे। और मैं इन्हीं को सैल्यूट करता हूँ। बताओ मैं टीवी चैनल के पत्रकारों को कैसे सैल्यूट करूँ? हालांकि बेचारे वो पत्रकार है, मैं उन्हें सैल्यूट इसलिए करता हूँ क्योंकि उनकी मजबूरी है, उन्हें भी अपने बच्चे पालने हैं। और आदरणीय मोदी जी का जो ध्येय है, जो देश के समाज की बात करेगा, जो मोदी सरकार के खिलाफ की बात करेगा, उसके बच्चों तक को भूखा मारने का काम मोदी जी करेंगे। ये मोदी जी की नीति है। इसलिए मैं आदरणीय मोदी जी की देश नीति को घटिया बता रहा हूँ, विदेश नीति को मैं मोदी जी की सैल्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि देश नीति घटिया है। विदेश नीति में चीन को लाइन पे लगाया, पाकिस्तान को लाइन पे लगाया, इसलिए सैल्यूट के हकदार है। लेकिन देश नीति के अंदर भी तो देखो भाई साहब, बच्चे को बेरोजगार कर दिया, सब जगह टैक्स लगा दिया। मुझे ये बताइए, नोटबंदी क्यों करी? अरे नोटबंदी क्यों करी? नोटबंदी सिर्फ इसलिए करी, भाई रिकॉर्ड कर ले, फिर ना कहिए इनको कहा नहीं था। नोटबंदी क्यों करी? नोटबंदी इसलिए करी क्योंकि यूपी के अंदर अखिलेश यादव की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अगर उन्होंने थोड़ा बहुत लूटा खसूटा होगा सरकार के दौरान, उनका पैसा जीरो करने खातर मोदी ने नोटबंदी करी थी। सच्चाई बात तो ये है। और सारा का सारा पैसा भाजपा के फंड में लेके बैठ गए। मुझे ये बताओ, भाजपा के फंड में पैसा कहां से आ रहा भाई? कहां से आ रहा है? देश में इतना पैसा था, अडानी अंबानी के पास में पैसा कैसे जा रहा है भाई साहब? क्यों जा रहा है भाई साहब? उनका पैसा, उनका लोन क्यों माफ हो रहा है भाई साहब? देश की जनता का पैसा क्यों नहीं माफ हो रहा है? मोदी जी हमेशा बोलते हैं मैंने 5 किलो अनाज दिया। अरे मोदी, आदरणीय मोदी जी, आपने 5 किलो अनाज नहीं दिया, आपने पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया, बेरोजगार बना दिया। क्या कहूँ, मोदी जी बहुत गुस्सा है देश के अंदर। तो एक ही दिन में मुद्दा खत्म नहीं होगा, इनका बहुत सारा मुद्दा है। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग जन जन तक शेयर कीजिएगा। और पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।